गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम आपको फिर से इस नीट पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं दानिश। अब मैं बता दूं आपको, पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाया था उसके अगले वाले पॉइंट से अब स्टार्ट करता हूं। तो याद कीजिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ऑक्सो एसिड फास्फोरस के केस में। फास्फोरस में आपको बताया गया था, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड। चलिए उन्हीं का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे और इसमें हम लोग ये बातें किए थे कि कितने पीओपी बॉन्ड है, किसमें पीओ बॉन्ड कितने हैं, या पीएच लिंकेज कितने हैं, या बेसिसिटी कितने हैं। इस टाइप से हम लोग उनका नेमिंग भी किए थे। चलिए अब इसमें कुछ और क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपको दिए हुए ऑक्सो एसिड का कौन सा सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा या कौन सा सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पीछे वाले जो पॉइंट पढ़ाया गया था। देखिए पिछले वाले में आपको पढ़ाया गया था, जैसे मान लीजिए देखिए आपको ये ऑक्सो एसिड के बारे में बताया गया था, जैसे H3PO4, और आपको बताया गया था एक H3PO3 एंड H3PO2। इन ऑक्सो एसिड के बारे में हम पॉइंटें डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा आपको इनका स्ट्रक्चर भी बताया गया था, साथ ही साथ इसमें बेसिसिटी भी बता दिया गया था। चलिए एक बार फिर से पॉइंट को रिपीट किया जाता है। यहां ध्यान दीजिए, इस ऑक्सो एसिड में कितनी बेसिसिटी, तो पॉइंट क्या था, जितने हाइड्रोजन उतने बेसिसिटी, सिवाय कुछ फास्फोरस के ऑक्सो एसिड को छोड़कर। कौन कौन है वो याद कीजिए आप लोग। एक तो था आपका H3PO3, एक कौन था H3PO2, एक कौन था H4P2O5। ये ऑक्सो एसिड फास्फोरस के ऐसे ऑक्सो एसिड है जो जितना ही हाइड्रोजन होगा उतना बेसिसिटी इसमें नहीं फॉलो करेगा। आप इसमें अगर इसका बेसिसिटी लिखे, क्या ये एक्सेप्शन का केस था? जी नहीं। इसका बेसिसिटी लिखे तो डायरेक्ट बेसिसिटी लिख सकते हैं। कितना है इसका बेसिसिटी? 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। चलिए यहाँ पे इसका बेसिसिटी कितना आपको बताया गया था, ये एक्सेप्शनल केस है, होना चाहिए था 3, लेकिन कितना हो जाएगा भाई? 2। चलिए अगर हम बात करें इस ऑक्सो एसिड की बात करें तो कितनी बेसिसिटी, बोलिए कितनी बेसिसिटी? 1 बेसिसिटी। चलिए अब यहाँ पे इतना हम लोग डील कर चुके थे, इसका स्ट्रक्चर भी बता चुके थे। चलिए इसमें क्वेश्चन ये भी बताया गया था आपको, कितने पीओ बॉन्ड है, कितने पीएच लिंकेज है, कौन सा रिड्यूसिंग कैरेक्टर मोर ज्यादा शो करेगा, ये सब पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया गया था। इसके बाद इसमें हम आपको कुछ पॉइंट और बताने वाले थे। जैसे पॉइंट इसमें क्या बताने वाले थे कि आपको कहे थे कि बताइए इसमें किसका सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट कितना बनेगा और कौन सा सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए वही पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस पॉइंट को हम लोग नोट करके ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछेगा जो पॉइंट आपका एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट एंड नॉन एग्जिस्ट हो सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते। देखिए इसमें क्वेश्चन हम लोग एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्ट की बात कर रहे हैं भाई। ये ऑक्सो एसिड है, क्या ये इनका सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा भाई, तो सॉल्ट कितना बनेगा? अब जितने बेसिसिटी होंगे उतना ही सॉल्ट बनेगा, और जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा या नॉर्मल होगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये H3PO3 है। अब इसको हम बेस में डाल के देखते हैं, H3PO4। अगर हम इसको NaOH में डिजोल्व करके देखें तो बताइए क्या ये एसिड है या नहीं है, क्या ये बेस है या नहीं है, क्या इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? भाई होगा। चलिए यहाँ पे इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होगा, हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है या नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जान चुके हैं इसका बेसिसिटी कितना, 3। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NaH, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा NaH2PO4। चलिए अब यहाँ पे फिर से हम एक और सॉल्ट को डाल के देखते हैं, क्या इसका एक और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? भाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका बेसिसिटी कितना है, 3 है। जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहेंगे तब तक इसका बेसिसिटी, सॉरी, तब तक इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होते रहेगा। देखिए यहाँ पे इसमें NaOH हम डिसॉल्व किए, यहाँ पे हो जाएगा आपका Na2HPO4। चलिए भाई फिर से हम इसमें बेस ऐड करके देखते हैं। चलिए NaOH फिर से ऐड करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Na3PO4। बताइए अब इसमें क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन जो बनेगा, इन सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए पॉइंट बस इतना सा है, जो भी ऑक्सो एसिड फास्फोरस का है उसका बेसिसिटी देखेंगे, कुछ भी नहीं चेक करना है हमको, बेसिसिटी देखना है। बताइए
इस ऑक्सो एसिड का कितना बेसिसिटी होता है? 3 होता है। तो बताइए कितना सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा? 3 होगा। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि बताइए कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट नॉर्मल है। नॉर्मल या न्यूट्रल भी पूछ सकता है, दोनों सेम ही वर्ड है। तो बताइए ये सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, ये तो श्योर है। लेकिन ये सॉल्ट बनेगा तो भाई इसमें क्वेश्चन इसके अलावा और पूछेगा कि बताइए ये एसिडिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। चलिए ये सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। कब तक बनेगा? जब तक इसका बेसिसिटी हो जाए। देखिए अब इसमें हम इसका चेक करते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। बताइए इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। यदि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा? ये एसिडिक सॉल्ट। चलिए अब वहां पे देखिए इसका सॉल्ट, यहाँ पे देखिए इसका एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? है, क्योंकि इसका बेसिसिटी कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग एक रिप्लेस किए हैं, एक और रिप्लेस किए, एक बचा है कि नहीं बचा है? बचा है। तो ये भी कौन सा सॉल्ट हो जाएगा आपका? एसिडिक सॉल्ट। चलिए आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ बात करें तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ भैया, लेकिन इसके अलावा हमको देखना है कि क्या ये एसिडिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है। तो न्यूट्रल की बात करें या नॉर्मल की बात करें, दोनों सेम चीज है। आप देखिए यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल बोल दीजिए चाहे न्यूट्रल बोल दीजिए, दोनों सेम वर्ड है। यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे हम लोग? नॉर्मल सॉल्ट। चलिए ये ऑक्सो एसिड आप चेक कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आपके सामने 2 और ऑक्सो एसिड है, अब इनमें चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम इसका केस लेते हैं H3PO3। चलिए इसको हम NaOH में डालेंगे। तो पहले हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NaH2PO3, फिर से NaOH ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका Na2HPO3, फिर से इसमें NaOH को ऐड कर रहे हैं। तो फिर से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? तो Na3PO3। चलिए उसके बारे में भी साथ में लेके चलते हैं हम लोग। तो अगला केस हम ले लेते हैं, इससे पहले इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए अब इसमें आप चेक कीजिए कि किसका सॉल्ट बनेगा और कितना सॉल्ट बनेगा, और जो सॉल्ट बनेगा एसिडिक होगा सभी के सभी, या कुछ न्यूट्रल भी होंगे। तो चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। बस इसमें पॉइंट बस इतना सा लगाना है कि इसका बेसिसिटी कितना है। आप चेक कीजिए इस ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी कितना होता है? 2 होता है। आप इस हाइड्रोजन के ऊपर नहीं जाएं क्योंकि ये आपको बताया गया था, ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। आपको फास्फोरस में 3 ऑक्सो एसिड ध्यान में रखने हैं। एक कौन रखना है? H3PO3, और एक रखना है H3PO2, और एक रखना है आपको H4P2O5। भाई इतना याद रख लो। आप किसी भी ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी बता दीजिए, कहीं गलत नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिए, इसका बेसिसिटी कितना? 2 है। चलिए तो अब देखिए इसको NaOH में हम रिएक्ट कराएं तो क्या इसका सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन बनेगा तो यहाँ पे इस सॉल्ट को कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? एसिडिक है या नॉर्मल सॉल्ट है? आप ही चेक कर लीजिए। इसका बेसिसिटी कितना था? 2 था। आप कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है? 1 किए हैं, क्योंकि 1 NaOH ऐड किया जा रहा है। तो चलिए ये सॉल्ट बनेगा, एकदम बनेगा, श्योर है भाई। तो इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं कि किसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, किसका नहीं होगा। बताइए इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन ये होगा या नहीं होगा? होगा। चलिए ये होगा या नहीं होगा? होगा। बताइए ध्यान से बताइएगा, क्या ये सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बताइए, सोच करके बोलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ये सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ इसका बेसिसिटी कितना है? 2 है। आप 3 हाइड्रोजन निकाल चुके हैं। दैट मीन्स ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स ये सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। चलिए अब यहाँ पे इसका जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, बताइए ये कौन सा सॉल्ट है आपका? हाइड्रोजन है एसिडिक तो है, तो कहेंगे हम लोग इसको एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट हो जाएगा? ये एसिडिक सॉल्ट। बताइए क्या ये एसिडिक है या नॉर्मल है? तो बताइए ये वाला जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हम एसिडिक हाइड्रोजन माने थे या डायरेक्टली फास्फोरस अटैच था? तो याद कीजिए आप, इसका बेसिसिटी कितना होता है आपका? तो आप कहानी में डायरेक्ट याद रखे थे कि 2 होता है। तो एक हटा, एक तो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, लेकिन दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं, दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन आपका नहीं है ये। चलिए ये आपका एक ऑलरेडी हटा गया है, ये फास्फोरस का हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है। ये जो बनेगा कौन सा बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट।
तो हम इसको बोल सकते हैं ये कौन सा सॉल्ट है बाबू, नॉर्मल सॉल्ट। चलिए अगले ऑक्सो एसिड की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम एग्जांपल जो अगला केस किए थे H3PO2, बताइए इसको NaOH में ऐड करेंगे तो इसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो पहले हम सॉल्ट का फॉर्मेशन करा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका NaH2PO2, फिर से NaOH, यहाँ पे हो जाएगा आपका Na2HPO2, फिर से NaOH ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Na3PO2। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि किसका सॉल्ट बनेगा और किसका सॉल्ट नहीं बनेगा। कुछ भी नहीं है, बस बेसिसिटी चेक कर लेना है। अब चलिए इसका बेसिसिटी चेक कीजिए, कितना बेसिसिटी है, 1 है, मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने, 1। इसका सॉल्ट कितना बनेगा, एक ही बनेगा भैया। कितना सॉल्ट बनेगा, एक ही बनेगा। तो बताइए यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन जो हुआ है, 3 बनाए हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछेगा कौन सा सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा इन ऑक्सो एसिड के केस में। तो बताइए क्या ये सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। बताइए ये वाला नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। चलिए ये जो सॉल्ट बन रहा है, पूछेगा क्वेश्चन इसमें कि एसिडिक है या नॉर्मल सॉल्ट है, आप ही बता दीजिए कौन सा सॉल्ट हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है ये आपका, नॉर्मल सॉल्ट। चलिए ये पॉइंट बचा था जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसमें हम अगले ऑक्सो एसिड की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम अगले ऑक्सो एसिड में आपको हम एक बार पीछे वाले फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, अब खास करके फास्फोरस के केस में, क्योंकि फास्फोरस में आपको बताया गया था जो ऑक्सो एसिड, उसी ऑक्सो एसिड के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। देखिए आपको पहला ऑक्सो एसिड फास्फोरस में बताया गया था +5 ऑक्सीडेशन नंबर था, दैट मींस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में जो था उसको बोलेंगे इक एसिड। और इसके बाद एक ऑक्सीजन हटा था तो उसको बोले थे अस एसिड, एक और ऑक्सीजन हटा था तो उसको बोले थे हम लोग हाइपो अस एसिड। अब देखिए इसके अलावा दूसरा पॉइंट में आपको एक रूल लिखवाया गया था कि यदि किन्हीं भी ऑक्सो एसिड जो इक एसिड है उसको 2 मोल में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या करके बोलते थे, पायरो। क्या बोलते थे उसको, पायरो। और चूंकि इक एसिड का है तो इसको हम लोग बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए हम एग्जांपल अगले की ओर चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, एकदम इजीली इसको बना सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे बताइए ये कौन सा ऑक्सो एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। अरे है या नहीं है भाई, है। कैसे जाने, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना है, +5। इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉस्फोरिक एसिड। हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 मोल ले रहे हैं। क्या, कितना मोल ले रहे हैं, 2 मोल। अब यहां से यदि आप वाटर को निकालते हैं, ये वाटर अगर हम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, 6। तो 6 में से कितना हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो रहा है, 2। तो कितना बचेगा, ये H4। चलिए ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया, 8। कितना रिप्लेस्ड हो रहा है, 1। चलिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, 7। फास्फोरस कितना हो जाएगा, 2। दैट मींस फार्मूला क्या बनेगा, H4P2O7। नाम लिख लेते हैं पहले। इसका नाम क्या था, फॉस्फोरिक एसिड। किसी भी एक एसिड में अगर वाटर को निकाल दिया जाए उसको हम लोग क्या करके बोल रहे थे, पायरो। क्या करके बोल रहे थे, पायरो। चूंकि ये फास्फोरस का है तो क्या बोलेंगे इसको, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम बोलेंगे इसका, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए नाम लिखते हैं, इसका नाम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए सबसे पहले आपको हम कहे थे कि किसी भी ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसका बेसिसिटी। क्या चेक करना है, बेसिसिटी। आपको दिख चुका होगा, क्या ये एक्सेप्शन का केस है, नहीं है एक्सेप्शन का केस। तो डायरेक्ट इसका बेसिसिटी आप लिख सकते हैं। कितना बेसिसिटी है, आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ये 4 होने का मतलब है कि यहाँ पे कितने OH प्रेजेंट है, 4 OH। कितने OH, 4 OH। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम इसके बिना हेल्प के हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम ऐसे चाहे तो कर सकते हैं, 2 फॉस्फोरिक एसिड लेते, उसमें से वाटर निकाल देते, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको वहां पे फॉस्फोरिक एसिड मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने ट्रिक पर बनाइएगा, कहीं नहीं फंसीगा।
ट्रिक क्या था, तो याद कीजिए, आपको बताया गया था, एक बार फिर से हम पीछे वाला पॉइंट लिख रहे हैं, ये बताया गया था अगर आपके सामने इस फॉर्म में दिख जाए Z2O6 अप टू Z2O6 तक हो, तो इसमें कौन सा लिंकेज होगा, याद करो। तो कौन सा लिंकेज हो रहा था भाई, जेड जेड लिंकेज। कौन सा लिंकेज, जेड जेड लिंकेज। चलिए, इसके बाद आपको हम बताए थे, अगर आपके सामने आ गया Z2O7, कौन आ गया बाबू, Z2O7, इसमें कौन सा लिंकेज हो रहा था बताइए, ऑक्सी लिंकेज या पर ऑक्सी लिंकेज। तो याद कीजिए भाई, कहानी बताए थे, ऑक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता है इसमें, ऑक्सी लिंकेज। चलिए, अगर इसके बाद आपका यहाँ पे अगर इससे भी और ज्यादा हो गया, दैट मीन्स Z2O8 माइनस एन, तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज होगा, आपको बताया गया था, चूंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर से भी इंक्रीज किया गया था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से भी, यहाँ पे कौन सा लिंकेज हो जाएगा आपका, पर ऑक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज। लेकिन ये कहानी सब जगह फॉलो होगा, एक जगह छोड़ करके। कौन था, याद कीजिए आप, एक्सेप्ट, याद कीजिए कौन था वो, H4P2O5। यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पे ये दिख रहा होगा PP बॉन्ड है, लेकिन ये गलत है। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बाबू, तो POP बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, POP बॉन्ड। चलिए, ये पीछे आपको एक डिस्कस कर दिया गया था, हम फिलहाल इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए आप, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें सेंट्रल एटम जो है, टोटल कितने सेंट्रल एटम है, 2 सेंट्रल एटम। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेंगे 2 सेंट्रल एटम को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक फास्फोरस और ये एक फास्फोरस। अब पहले स्ट्रक्चर बनाने से पहले बेसिसिटी भी निकाल चुके हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे बाबू, कौन सा लिंकेज है आपका, पर ऑक्सी है या ऑक्सी है या डायरेक्ट हमारे सेंट्रल एटम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए कौन सा केस है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, तो आपको दिख चुका होगा ये सेकेंड वाला केस है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिंकेज होगा, कौन सा लिंकेज होगा आपका, पीओपी लिंकेज। कौन सा लिंकेज है आपका, पीओपी लिंकेज। आप ऑलरेडी इसमें लिंकेज कर दीजिए, कोई डाउट नहीं है, स्ट्रक्चर में कहीं नहीं गलत होने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा आपका पीओपी लिंकेज। चलिए, कितने बेसिसिटी, 4। तो एक फास्फोरस के ऊपर कितना बैठाएंगे, आप ही दिमाग लगा दीजिए, कितना बैठा देंगे बाबू, 2 बैठा देंगे। कितना बैठाएंगे हम लोग, 2। एक OH इस पर, एक OH इस पर, टोटल 2 OH। इस पर भी कितना बैठा लेंगे हम लोग, 2। चलिए, इसके बाद आपका ऑक्सीजन बचा, कितना ऑक्सीजन बच रहा है, देखिए 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो आपको पता है फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाते हैं, 5 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड। तो अभी फिलहाल कितना बॉन्ड बना चुका है ये फास्फोरस, 3 बॉन्ड। क्या ये और 2 बॉन्ड बनाएंगे कि या ना बनाएंगे, बनाएंगे। तो आपको भी पता है एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चलिए, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा, डबल बॉन्ड के साथ आएगा, डबल बॉन्ड के साथ। चलिए, यहाँ पे भी एक फास्फोरस हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। क्वेश्चन सुन लीजिए, इस ऑक्सो एसिड में पूछेगा, बताइए नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड है या नहीं है, है तो कितने हैं। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ये कितने पीओपी बॉन्ड है, 1। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट बना करके, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज या बॉन्ड बोल दीजिए, कितने हो जाएंगे आपके, 1। कितने हैं बाबू, 1 है। चलिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे, और क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा, हम यहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, लिख नहीं रहे। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ कितने, कितने हैं बाबू, 1 और 1 2। पी डबल बॉन्ड ओ पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर वही क्वेश्चन कह देता है नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड बनाए, तो सबका गिनती करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब गिनती करना पड़ जाएगा कितने पीओ बॉन्ड पूछा है, नोट पी डबल बॉन्ड ओ। अगर पीओ पूछ दिया तो आप प्रत्येक फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड लिंकेज गिनती कीजिएगा। चलिए, यह हम लोग डिस्कस किए पायरोफॉस्फोरिक एसिड से। चलिए, अब हम एक और बताए थे कि यदि अगर एक और ऑक्सो एसिड हो जो एक ऑक्सीजन डिक्रीज होकर के, दैट मींस हम उसको बोले थे, क्या बोले थे उसका नाम, याद कीजिए आप लोग, फास्फोरस एसिड। क्या नाम दिए थे उसका, फास्फोरस एसिड। चलिए, ये इक एसिड का पेरेंट एसिड था, इसी से हम लोग जो भी ड्राइव कर रहे हैं वही इसी से ड्राइव हो रहा है। इसका नाम एक बार हम फिर से लिख रहे हैं, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको याद होगा, बोलिए क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है बाबू, फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, एक और नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे, याद कीजिए। इसको हम लोग ऑर्थो करके बोल रहे थे,
इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आप यदि यहां से इसमें हाइड्रोजन सॉरी वाटर को निकालिएगा तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम लोग जो बनने वाला ऑक्सो एसिड रहेगा उसको मेटा करके बोलेंगे, और इसको क्या लगा के बोलेंगे, ऑर्थो। चलिए हम अगले ऑक्सो एसिड की बात करते हैं। आप चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे अगला ऑक्सो एसिड आ गया आपके सामने, एक हम पेरेंट एसिड पहले लेते हैं H3PO3। चलिए इसका नाम बताएं, पहले आप नाम बताएं भाई, क्या नाम है इस ऑक्सो एसिड का। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3। तो बताइए फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +5। एक ऑक्सीजन हट चुका है, दैट मीन्स अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 से डिक्रीज किया है तो उसको क्या लगा के बोलना है, अस एसिड। क्या लगा के बोलना है, अस एसिड। क्योंकि ये फास्फोरस का है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फास्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा बाबू, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। चलिए अगर हम यहां से इसको 2 मोल ले रहे हैं, कितना मोल ले रहे हैं, 2 मोल। आपको बताया गया था यदि किन्हीं भी ऑक्सो एसिड से 2 मोल ले रहे हैं और वहां से अगर आप वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यदि आप वाटर को रिप्लेस कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये देखिए तो 6 हुआ, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4। दैट मीन्स H4। टोटल फास्फोरस कितने, 2। H4P2 कितना ये हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, H4P2O5। आप इस ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, सिवाय आपको एक ही पॉइंट याद होना चाहिए, बेसिसिटी और इसका लिंकेज। कौन सा लिंकेज है, ऑक्सो लिंकेज है या पैरोक्सी लिंकेज है, ये चेक करने आ गया तो आप किन्हीं भी ऑक्सो एसिड का इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसका हम बेसिसिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, बेसिसिटी। देखिए आपको हम बोले थे कि आप फिर से बोल रहे हैं वही पॉइंट, फास्फोरस के 3 ही ऑक्सो एसिड है जो आप हाइड्रोजन को देख करके आप ये डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इनका बेसिसिटी कितना है। वो कौन कौन है, तो एक था H3PO3, एक था आपका H3PO2 और एक कौन था H4P2O5। क्या ये वो वाला एक्सेप्शन दिख रहा है क्या, यस। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको 4 दिख रहा है, लेकिन क्या इसका बेसिसिटी 4 बताया था आपको, याद कीजिए, जी नहीं 4 नहीं बताया गया था। इसका बेसिसिटी कितना होता है बाबू, 2 होता है, बताया गया था पॉइंट। चलिए यहाँ पे इसका बेसिसिटी हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2। आपको ये कहे थे कि डायरेक्ट आप इसको याद कर ले ताकि आप इन 3 ऑक्सो एसिड में कोई परेशानी आपको ना हो, कभी भी कैसा भी किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं इतना बार इसको बोल देंगे कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा, आप भूलिएगा ही नहीं इस पॉइंट को। चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखने से पहले इसका नाम लिख लेते हैं, आप ही बता दीजिए। ये फास्फोरस एसिड है बाबू, क्या है ये, फास्फोरस एसिड। पेरेंट एसिड का नाम क्या है, फास्फोरस एसिड। अगर आप पेरेंट एसिड से 2 मोल है और उसमें से वाटर निकालते हैं तो उसमें क्या लगा के बोलेंगे, पायरो। क्या लगा के बोलेंगे, पायरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पायरो। तो हम लोग पायरो लगा रहे हैं, तो इसमें पायरो लगाने के बाद किसका पायरो बन रहा है, चूंकि फास्फोरस का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो फास्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा बाबू, पायरो फास्फोरस एसिड। अस लगा के बोलेंगे क्योंकि ये अस एसिड से बना हुआ है, इनका पेरेंट एसिड क्या है, अस है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पायरो फास्फोरस एसिड। चलिए अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम फिर से आपका कितना है, टोटल 2 सेंट्रल एटम है। कितने सेंट्रल एटम है, 2 सेंट्रल एटम। तो चलिए 2 सेंट्रल एटम है, कौन कौन है, तो दोनों के दोनों फास्फोरस है आपका। चलिए हम पहले सेंट्रल एटम को लिख लेते हैं। उससे पहले आपको कहानी याद रखना है कि इसमें लिंकेज कौन सा था, बस लिंकेज याद होना चाहिए। बताइए कौन सा लिंकेज, क्या आपको लिंकेज ऐसा दिख रहा है क्या, बताइए क्या ऐसा लिंकेज दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा होगा तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे ये स्पेशल अपना एक्सेप्शनल केस था। कौन सा लिंकेज आया था बाबू, क्या आपको स्पेशल करके लिखा है, इसको पीओपी लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज होता है इसमें, पीओपी लिंकेज। चलिए अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिंकेज आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ पे कौन सा लिंकेज हो जाएगा आपका, पीओपी लिंकेज। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने बेसिसिटी है, 2 बेसिसिटी। 2 बेसिसिटी का मतलब कितना OH, 2 H। चलिए अब इसके अलावा क्वेश्चन सुनिए, यहाँ पे इसमें पॉइंट क्या पूछेगा आपसे, सॉरी एक OH उसके ऊपर होगा। चलिए अब यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो चलिए हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन
अटैच कर देंगे और एक यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। इसके अलावा आपका क्या और बचा है, तो ऑक्सीजन बचा है। आप इजिली ऑक्सीजन को बना सकते हैं कितना बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड से। ये स्ट्रक्चर बन चुका है आपका H4P2O5 का। कुछ भी नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ पॉइंट क्या याद रखना है, तो पॉइंट बस इतना सा याद रखना है कि 3 फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है। कौन कौन है वो, H3PO3, H3PO2, H4P2O5। यही बस ध्यान में रखना है, बाकी आपकी नहीं भी ऑक्सो एसिड में। अभी तो हम लोग ये फास्फोरस की है, इसी टाइप से सल्फर भी करेंगे और इसके बाद क्लोरीन का भी करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन फिर से वही करेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे बना सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या इस ऑक्सो एसिड में पीओपी लिंकेज है या नहीं है, तो यस। कितने पीओपी लिंकेज है, 1 है, तो लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज कितने, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज कितने हो जाएंगे बाबू, लिंकेज या बॉन्ड, 1। नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज कितने, 1। इसके अलावा आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितने है यहाँ पे, या पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। आप देख लीजिए क्या यहाँ पे पीपी लिंकेज है, बोलिए नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपी लिंकेज कितने, 0। क्या इस ऑक्सो एसिड में पीपी लिंकेज होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए अब ये हम लोग अस एसिड का, ये पेरेंट एसिड का हम लोग डॉटर एसिड सीख चुके हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एंड इसके अलावा सीखे हम लोग पायरोफॉस्फोरस एसिड। चलिए इसके बाद आपको हम बता दे रहे हैं कि एक पॉइंट लिखवाए थे कि यदि किन्हीं ऑक्सो एसिड से आप वाटर को निकालते हैं, तो यदि बनने वाला ऑक्सो एसिड के पास हाइड्रोजन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या लगा के बोल रहे थे, मेटा। और जो हमारा ऑक्सो एसिड था उसको क्या करके बोल रहे थे, ऑर्थो। क्या बोले थे बाबू, ऑर्थो। तो वही पॉइंट को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके अगर हम ले ले H3PO4, तो याद कीजिए इसके केस में अगर हम बात करें, इसका बेसिसिटी कितना बाबू, तो आपको दिख रहा होगा कितना बेसिसिटी है, 3 है। चलिए अगर हम इसमें से वाटर को निकालते हैं, यदि हम इसको वाटर को निकाल दें, तो वाटर को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये HPO3। अरे होगा या नहीं होगा भाई, होगा। चलिए अब इसका नाम जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। आपको हम बताया था यदि किन्हीं ऑक्सो एसिड में अगर आप वाटर निकालते हैं, यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो उसमें क्या लगा के बोलना है, मेटा। क्या लगा के बोलना है, मेटा। तो बताइए क्या ये इसका मेटा होगा या नहीं होगा, होगा। इसका क्या नाम हो जाएगा बताइए, इक एसिड का। तो इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग क्या नाम हो जाएगा, बोलिए मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम लिखेंगे इसका हम, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पॉइंट डिस्कस कर दिया गया था। अब फिलहाल हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है। इसी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जनरली यहां से लोग स्ट्रक्चर रखना स्टार्ट कर देता है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए कुछ भी नहीं है, अगर ये स्ट्रक्चर आता है तो ये भी आता है। चलिए हम इसमें स्ट्रक्चर में पढ़ चुके थे, इसका बेसिसिटी कितना था, 3 था। यहाँ हाइड्रोजन आप देखिए कितना बचा हुआ है, 1 हाइड्रोजन, कितना बेसिसिटी, 1 होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो कितना होगा भाई, एक OH हो जाएगा। अब इसके अलावा आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। और आपको यह भी बात पता होगा कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो चलिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लेगा भाई, एक और ऑक्सीजन आएगा, तो क्या ये सिंगल बनाएगा या डबल बनाएगा। तो भाई देखिए अगर आप डबल बना देते हैं, यदि आप डबल बना दीजिएगा, तो आपको एक पॉइंट पहले भी पढ़ाया गया था कि फास्फोरस का मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड या मैक्सिमम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाने का टेंडेंसी कितना होता है, 1 होता है। बताइए यहाँ इस फास्फोरस ने कितने बना चुके हैं, 2 बना चुके हैं। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल है भाई, सोच के बोलिए। अनस्टेबल है, क्या हो जाएगा ये, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड बना चुके हैं। तो 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड का रिपल्सन होना स्टार्ट कर देगा। रिपल्सन यदि होने लगेगा तो क्या ये पाई बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। टूटेगा दैट मींस हम कह सकते हैं इस पॉइंट को कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड थर्मली अनस्टेबल होते हैं। इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज थर्मली अनस्टेबल।
is thermally unstable. Thermally unstable. That's why exist in कैसे एग्जिस्ट करने लगेगा, बॉन्ड टूटेगा तो टूट करके एग्जिस्ट करेगा डाइमर, ट्राइमर एंड पॉलीमर के फॉर्म में। देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये डाइमर, ट्राइमर एंड पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेंगे। देखिए इस फॉर्म में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और टूटेगा तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और ओपन होगा तो ये स्टेबल होने के लिए फास्फोरस एक अपने ही जैसा मेटाफॉस्फोरिक एसिड को लेके आएगा, और ये डाइमर हो सकता है, ट्राइमर भी बना ले, या हो सकता है पॉलीमर ही बना ले। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं डाइमर की, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डाइमर की बात कर रहे हैं। तो यदि अगर ये डाइमर बनाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये डाइमर बना लेता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइमर बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, HPO3 का होल 2। अरे होगा या नहीं होगा? हो सकता है ट्राइमर भी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बना ले भाई। तो ट्राइमर बना लेगा तो क्या हो जाएगा, ये HPO3 का होल 3। क्लियर है आप लोग? चलिए इसका स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका फास्फोरस टोटल कितने हैं? 2 है, एक फास्फोरस और एक फास्फोरस। चलिए यहाँ पे कितने OH हो जाएंगे? 2 OH। कितने OH? 2 OH। चलिए यहाँ पे इसमें OH हम ऐड कर लेते हैं। तो आपको भी पता है कि OH एक उसमें लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं, और एक OH इसमें लिख दे रहे हैं हम। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब इसके अलावा ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे बैठा, इसी फॉर्म में हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलिए एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे, बताइए ये एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल तो फिर नहीं होगा, कैसा बॉन्ड बना लेगा? सिंगल। और ये जैसे इसका बॉन्ड खुलेगा, ये फास्फोरस से जुटेगा या नहीं जुटेगा भाई? जुटेगा। चलिए इसी टाइप से ये ऑक्सीजन इसका खुलेगा तो फिर वो ऑक्सीजन उस फास्फोरस से बॉन्ड बनाएगा, और कुछ इस फॉर्म में ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए इस टाइप से इसका भी बना लीजिए। कितने फास्फोरस है? आप 3 है फास्फोरस, एक फास्फोरस, तो एक हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O और एक हो जाएगा आपका OH। चलिए यहाँ ये ऑक्सीजन से लिंकेज हुआ है, ये भी ऑक्सीजन से, यहाँ आएगा आपका फास्फोरस, ये हो जाएगा फास्फोरस, ये फास्फोरस। चलिए इसके बाद हो जाएगा ये ऑक्सीजन से लिंकेज, ये ऑक्सीजन से लिंकेज, आप इजीली बैठा सकते हैं यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा आपका OH, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा आपका OH। आप इसका नाम एनसीईआरटी में देख चुके हैं, क्या नाम है बाबू? साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम बोलते हैं इसको? साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं, इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब इसी टाइप से इनका पॉलीमर भी होगा। अरे होगा या नहीं भाई? होगा, क्योंकि ये हो सकता है, लिखा गया है पॉइंट, डाइमर भी बना ले, ट्राइमर भी बना ले, या पॉलीमर भी बना सकता है। पॉलीमर करने का मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खोलते जाएगा, और फाइनली आपको जितना सारा ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है सभी अटैच्ड होते जाएंगे, एक पॉलीमर का चेन बना लेगा। चलिए हम पॉलीमर का केस देख लेते हैं। चलिए तो पॉलीमर का केस देखते हैं हम लोग। पॉलीमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमर के केस में देखिएगा, पॉलीमर के केस में क्या हो जाएगा, तो आप भी जान रहे हैं ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है HPO3, ऐसे बहुत सारा आएंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका? होल एन। क्या हो जाएगा बाबू? होल एन। अब देखिए स्ट्रक्चर लिखने की बात है तो कुछ भी नहीं है, आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसे आप मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखे थे। यहाँ पे हो जाएगा आपका P डबल बॉन्ड O, होगा ना बाबू? चलो एक और था अपना डबल बॉन्ड O, और एक कौन था अपना? OH था। ऐसा कुछ था क्या? यस यही था। क्या किया था? ये बॉन्ड टूटा था और ये ओपन होते जा रहा था। अरे हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था भाई, कर सकते हैं आप इजिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको हम इधर लिख दे रहे हैं ताकि ये बॉन्ड को जोड़ सके हम। चलिए यहाँ पे ये बॉन्ड ओपन होगा और ये ऑक्सीजन के साथ इधर लिंकेज होते जाएगा।
ये देखिए ऐसे पॉलीमर लिंकेज फॉर्म में होते जाएंगे ये, आप इजीली लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, इसको प्रिंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इनका जितना ओएच था वो बैठा दीजिए आप, एक एक ओएच था, ये देखिए ये पॉलीमर बना देगा इस टाइप से, ऑल इन जाते जाएगा ये। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने होंगे या पीओपी लिंकेज कितने होंगे, ये निकालने के लिए पूछता है पॉलीमर के केस में। बताइए कितना हो जाएगा, तो इसमें हम गिनती कर रहे हैं 1 2 3, दिख रहा है बाबू कितना है टोटल, 1 2 3, फास्फोरस गिनती करो 1 2 3 4, मतलब फास्फोरस आपका कितना रखा गया है 4, लेकिन पीओपी लिंकेज कितना आया 3। तो यहाँ पे कंसेप्ट हम बना सकते हैं पॉइंट लिख करके, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बाबू, देखो तो इसमें कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 1 2 3, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ये वैल्यू और ना जाए, तो हम चूंकि क्या मान चुके हैं, n मान चुके हैं, दैट मीन्स जितना n रहेगा उतना ही में से हम क्या करेंगे -1 कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा n-1, आप किसी भी केस में आप निकाल सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल करके दिखा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 4, कितना लिख दिया 4, तो 4 लिखा है तो फास्फोरस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा बाबू, अरे होगा या नहीं होगा बाबू, होगा। तो अगर हम पीओपी लिंकेज लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आप कर सकते हैं इजीली। यही है आपका पॉलीमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और इसमें लिंकेज कैसे निकालेंगे ये इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।